दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में देखो तरह तरह की नई नई चीज़ें, नई नई बातें उखड़ उखड़ के आती रहती हैं। और आपको मालूम ही है कि जैसा हम कोर्ट में फंसे हुए हैं और 8 तारीख को जो केस लगा हुआ है, और देखो 8 तारीख को ही अगर सुनवाई होती है तो 8 तारीख को स्टे हटने की पूरी पूरी संभावना है। फिर उसमें कोई नहीं, कुछ इफ एंड बट नहीं रहेगा। और आप कोई कहे कि सोलर की एसएलपी के NH2 की एसएलपी पूरा है, कन्या है, स्टेट बाउंड्री है, विंध्याचल, कोई मतलब नहीं है इन प्रश्नों का। फिर सुन लो, बार बार मैं कहता हूँ, बार बार आप सुनते हो। ठीक है दोस्तों, इन प्रश्नों का कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग फंड नहीं कर रहे हैं किसी के नाम पर या किसी को गुमराह करके, तो वो सबसे बड़ा अनर्थ कर रहे हैं अपने जीवन के साथ में। और ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा या हमको मालूम नहीं पड़ पाएगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो चीज़ें ये सारे सब लोगों में स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ लोग पहले जो इस चीज़ का कहते थे कि जल्दी से स्टे हटे, अब वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस चीज़ का क्या मतलब है? और देखो, अनसेलेक्टेड का तो मालूम होता है कि उनका तो सिर्फ मोटिव है ही है कि वो पैसे कमाना है। लेकिन कुछ सेलेक्टेड भी ऐसे हैं जो लोग ये चाह रहे हैं कि ये मतलब गुमराह कर रहे हैं लोगों को फंड ना करने के लिए, कि कुछ नहीं होगा, फंड मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इन कुछ चंद लोगों के, चंद लोग ही होंगे, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे, इसमें 7,897 लोग हैं इस भर्ती में। तो कुछ चंद लोगों के गुमराह होने में मत आइए, और ना गुमराह कर पाएंगे वो। देखो रीज़न क्या है, आप हैं लेखपाल, आप इतने बड़े पड़ाव तक आए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसी पे डिपेंड नहीं है कि अगर आपसे कोई कुछ कह देगा तो आप तुरंत ही मैनिपुलेट हो जाएंगे और उसके बाद बारे में सोचने लगेंगे या उसकी बातों को मतलब ओबे करने लगेंगे। ये बात तो नहीं होनी चाहिए। आप लेखपाल हैं, दुनिया में दुनिया भर के मूड आएंगे और ऐसे चंद लोगों को चिन्ह जरूर किया जाएगा। ये भी बात समझ लो कि अगर सेलेक्टेड लोग अगर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं तो भैया बहुत बुरी चीज़ है। और सेलेक्टेड लोगों के लिए तो अगर उनके लिए एक डंडा है ना अनसेलेक्टेड का, तो सेलेक्टेड वालों के लिए 2 डंडे तैयार हैं और उनका अच्छी तरह से खबर ली जाएगी अगर इस प्रकार की कोई भी हरकत कर रहा है किसी भी प्रकार का व्यक्ति। ये जो लोग लीगल टीम में काम कर रहे हैं बेचारे दिन रात अपने पैसे से काम करते हैं, और जो हमारे बड़े भाई हैं चंदन जी, तो उनके अकाउंट में खाते में जा रहा है और वो मतलब सारी चीज़ बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में सुबह शाम स्क्रीनशॉट डालते हैं कि कितना रुपया हो गया है, कितना रुपया आ गया है इसमें। तो आप उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, बताइए। ऐसे लोगों को जो हैं उन्हें चिन्हित करिए और सबके सामने लाइए, उनका मुंह काला करवाइए कि भैया ये प्रकार के लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। और बात रही मतलब मंडल की, तो मैं खुद का बता दूं, मेरा खुद का मंडल है आगरा मंडल और मेरे को मिला है जहाँ तुम्हारा मिर्ज़ापुर मंडल। तो इस प्रकार से नहीं है, मैंने भी खूब कोशिश करी। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी कि मेरा मंडल चेंज होकर इधर आ जाए, तो मैंने खूब मोट कोशिश करी लेकिन मेरा मंडल चेंज नहीं हुआ। उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था कि अरे यार इतनी दूर मेरे को भेज दिया है। तो देखो उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर था कि मंडल चेंज हो जाए, सारी प्रायोरिटी वहाँ पर थी, पैसे भी देने के लिए तैयार थे, सब कुछ था, लेकिन मंडल चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि फालतू का रिजल्ट रिवाइज हो जाए, ये हो जाए और वो हो जाए। ठीक है, हमारा सिर्फ और सिर्फ मोटिव है कि हमें सिर्फ ज्वाइनिंग मिले, 8 तारीख को स्टे हटे, ये सबसे बड़ा मोटिव है। अगर कोई इस प्रकार की हरकतें सोच रहा है कि रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा, तो भैया पहले अपना मुंह धो के आ जाए। ठीक है वो, क्योंकि रीज़न क्या है कि अभी ऐसे बच्चों के खेल नहीं है, गुड़िया गुड्डा के खेल नहीं है कि ये रिजल्ट ऐसे रिवाइज हो जाएंगे और आपको यहाँ से मंडल वहाँ चेंज हो जाएगा, या फिर ये याचियों को मतलब अंदर आ जाएंगे और कुछ लोग बाहर निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है आपको खुद ही नहीं मालूम है। ठीक है, अगर आप सेलेक्टेड हैं तो आपको खुद मालूम होना चाहिए कि प्रक्रिया कहाँ तक पहुँच गई है और कहाँ पर हो गया है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आप खुद हरकत बंद करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो गई, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा है लेखपाल की भर्ती में जो चीज़ हुई ना हो। और आप इस प्रकार से गुमराह करोगे, आप फंड नहीं दोगे मत दो, ठीक है, लेकिन दूसरों को गुमराह करना छोड़ो। ठीक है तो दोस्तों और साथियों, उन लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो गुमराह होकर दूसरों की बात में आके चीज़ें नहीं करते हैं, तो भैया आप लेखपाल हो, अगर इतना भी विवेक नहीं है तो आप लेखपाल बने कैसे? पहली बात तो ये आपके उस पर शक होता है फिर तो। ठीक है, इतनी हाई कट ऑफ में आप लेखपाल बने हो तो आपका स्वविवेक बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, ये बात समझ लो आप। किसी के कहने और करने से कुछ नहीं होता है, और ना कोई किसी के कहने में कभी आना। ठीक है, और ये तुम्हारे अनसेलेक्टेड की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं कि अनसेलेक्टेड क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और कोई ये कह रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, बार बार जोर दे के कह रहा हूँ, ये कोई भी खेल नहीं है कि आपने मिट्टी का खेल नहीं है जो बना लिया और तोड़ दिया ख़त्म कर दिया। ये
भर्ती है, जीवन है, लोगों के जीवन बर्बाद हो जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो। आप सोच रहे हो कि तुम्हारा ये जो रिजल्ट है वो रिवाइज हो जाएगा, हमें मंडल मिल जाएगा, और या चीज़ सोच रहे हैं कि हमें मतलब हमारी नौकरी मिल जाएगी। तो अमानुल्लाह सर ने लास्ट 29 तारीख को जब हियरिंग हुई थी तो सारी चीज़ कही थी, और FM सुन के उन्होंने ये कहा था कि हम इस प्रश्न को सुनना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं है। और उन्होंने एक बात और बोली थी कि हम जो ये पुरानी जो कंडीशन है, जो तुम्हारी जो सेलेक्टेड है, उनकी जो कंडीशन को रिस्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी समझ लो। 8 तारीख को ये बोला था हम हार नहीं करेंगे 8,000 लोगों को। तो आप ये समझो इतना नहीं होता है। और मैंने कल भी कहा था कि 4 तारीख कल है, और कल जो बोर्ड खुल जाएंगे, जिसकी भी सरकार बननी होगी बन जाएगी, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद 5 साल होती हैं ना। अमानुल्लाह इतना चै चै पे करेंगे और ना कोई और करेगा। आप कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो, तो भैया सुप्रीम कोर्ट के जज हो या कहीं के भी जज हों, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी सरकार को 2 मिनट नहीं लगती हैं कहाँ से कहाँ पहुँचाने में। चीज़ें बहुत ऐसी नहीं होती हैं आसान जो आप समझते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। 8 तारीख को निश्चित तौर पर आपका स्टे हटेगा, और सारी बातें जो कही गई पीछे तुम्हारा सिंगल विंडो वगैरह की, वो सारी जज को अवगत कराई जाएंगी, और जज कन्विंस होंगे इस चीज़ से, और आपका स्टे हटाएंगे, और आपको जो नौकरी मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी। और जो लोग ये गुमराह कर रहे हैं, तो गुमराह करने में प्लीज़ मत आइए, क्योंकि यार फिर बहुत सारी चीज़ होती हैं कि आप गुमराह करने में आ रहे हो तो आप सेलेक्ट कैसे हुए, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो किसी के गुमराह करने में मत आइए। लीगल टीम के बारे में सोचिए, बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और जो और भी कुछ लोग हैं, एक कम्युनिकेशन टीम भी बनी है, उसके लोग भी आपसे मेहनत कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं आपको सारी चीज़ों के लिए। उनको भी मतलब तवज्जो दीजिए। लीगल टीम के बेचारे जो लोग हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपका पैसा एक भी रुपया खर्च नहीं हो रहा है, खा नहीं रहे हैं वो लोग। जो लीगल है वही रुपया जाता है उनकी तरफ से, ये भी बात समझ लीजिए। तो सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड लोगों के लिए तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन सेलेक्टेड लोग अगर इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, पहले तो कर नहीं रहे होंगे, अगर इसमें इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है हमको, तो इस प्रकार की हरकत करना बंद कर दें। अनच चिन्हित करके पूरे जितना भी लोग हैं ओपन प्लेटफॉर्म पे आपको जलील किया जाएगा इस प्रकार से। ठीक, आप ये समझ लो, ऐसी हरकतें करना बंद करो। और दोस्तों, जो भी लोग फंड के लिए रह गए, जिन्होंने फंड नहीं किया है, तो कृपया करके फंड करिए और करवाइए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी। किसी के लिए आप रुके नहीं रह सकते कि आप वो आका मेरा कहेगा तो मैं करूँगा फंड। कोई किसी का आका नहीं, सारे के सारे लेखपाल हैं, ये बात समझ लो। ठीक, और लास्ट में एक ही बात कहूँगा, कभी भी इस प्रकार से रिजल्ट रिवाइज नहीं होते, और ना रिजल्ट रिवाइज होंगे। अगर 1% कभी गुंजाइश भी होगी, ये समझ लो, अगर कभी गुंजाइश भी होगी तो याची लाभ के लिए सिर्फ प्रोत्साहित किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में कुछ नहीं। ठीक, तो ये 8,000 लोग, जितने भी लोग सेलेक्ट हैं, वो सेलेक्ट रहेंगे अंतिम दौर तक। और कोई कहे कि मेरा मंडल चेंज हो जाएगा, किसी का मंडल कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, कि हमने इतनी हाथ पैर कोशिश कर ली, इसका कोई जवाब नहीं। आपने तो करी भी नहीं होगी इतनी कोशिश, आपने तो बाद में कोशिश करी होगी, नहीं करी होगी। मैंने इतनी कोशिश कर ली, हर व्यक्ति से मिल लिया जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था कि हाँ, इसे मंडल चेंज करवा सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, आप अपनी सिर्फ स्टे हटवाइए, नौकरी पाइए। और जो भी लोग फंड के लिए रहेंगे, प्लीज़ फंड करिए, और इन चंद लोगों के चक्कर में मत रहिए कि ये कहेंगे तब ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद था। अगर कुछ प्रकार के लोग हैं तो उन लोगों को चिन्हित करके ओपन प्लेटफॉर्म पे जलील किया जाए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप क्या सोचते हैं? ठीक है साथियों, धन्यवाद।